हेलो स्टूडेंट्स। देखो बेटा, इस लॉकडाउन के हालात में अब ऑनलाइन क्लासेस ही हमारा सबसे मेन सहारा है। सो दैट हम लोग सबसे पहले एक ऐसे पाथ पर मूव करते हैं जहाँ पर हम शॉर्ट रिएक्शंस को स्टडी करेंगे और इन स्टडी इसको ही बाद में जब हम ऑनलाइन क्लासेस के बाद ऑफलाइन क्लासेस पे मूव करेंगे तो फिर ये हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। बेसिकली मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें नेम रिएक्शंस में पहले भी बता रखी हैं और हमने एक कॉपी भी बना रखी है जिसमें नेम रिएक्शंस हम अलग से मेंशन करते हैं। तो हम अब रेगुलरली ये जितनी भी नेम रिएक्शन जो हमारे सिलेबस में है, 12th में सिलेबस में आएंगी, 11th और 12th की मिक्स्ड जो सिलेबस में हमारी रिएक्शन है उन्हें हम स्टडी करेंगे। ठीक है। सो दैट हम ये देख सकते हैं इसके अंदर सबसे पहले देखो, पहली रिएक्शन जो है वो राइमाटिमान सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है 12th की। ये मान के चलिए कि कोई ही ऐसा एग्जाम्स होता है जिसके अंदर इसको 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में इजीली इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है। तो नाम है हमारे पास राइमाटिमान रिएक्शंस। मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि जब हम रिएक्शंस को लिखते हैं तो हमारा जो लिखने का तरीका होता है वो लर्नेबल कंडीशंस में यही होता है कि हम ये ध्यान रखें कि रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट क्या है, कंडीशंस क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रोडक्ट क्या होगा और हमारे रिएक्शंस के स्पेशल पॉइंट्स क्या होंगे। यहाँ पर आप रिएक्शन में देख सकते हो कि इस रिएक्शंस का मेन रिएक्टेंट जो है वो फिनॉल होगा। रिएजेंट जो अटैक करने वाली स्पीशीज बनाएगा, यानी कि जो रिएजेंट होगा हमारे पास वो होगा क्लोरोफॉर्म। फार्मूला आपके सामने लिखे हुए वही, फिनॉल का बेंजीन के साथ OH लगा हुआ होता है, क्लोरोफॉर्म का आपको पता है कि CH-Cl3 होता है। कंडीशंस अगर हम देखें तो प्रेजेंस ऑफ द KOH एंड NaOH, वी कैन सी दैट कि ये जो है KOH है और NaOH है, ये दोनों ही क्या है आपके स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हम यहाँ एक बात ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शंस जो होती है वो स्टार्टअप लेती है। कंडीशंस इसके अंदर ये ध्यान रखनी है। उसके बाद प्रोसेस अगर हम देखेंगे तो हमें पता है कि चूंकि यहाँ पर फिनोल आ चुका है और फिनोल में हमें पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है, बेंजीन रिंग है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन शो करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ दैट प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास सेलिसिल्डिहाइड। ये जो सेलिसिल्डिहाइड बनेगा इसका स्ट्रक्चर अभी हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप ये देखें कि इसका स्पेशल पॉइंट ये है कि जो राइमाटिमान होती है बेसिकली टू फॉर्म में होती है। हम ये कहते हैं कि 2 टाइप की होती है ये, और ये जो फर्स्ट टाइप्स होता है इसे हम बोलते हैं राइमाटिमान फॉर्मलाइजेशन, और दूसरा टाइप जो इसका होता है राइमाटिमान कार्बोक्सिलेशन। देखिए दोनों राइमाटिमान से बस प्रोडक्ट्स के बिहाफ पर हमने इसके नाम जो है वो अलग अलग दिए हैं, और कई बार वो इस तरह दे देगा तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि राइमाटिमान फॉर्मलाइजेशन अगर उसने पूछ लिया या फिर उसने राइमाटिमान कार्बोक्सिलेशन पूछ लिया तो बच्चा कंफ्यूज हो गया कि मैंने तो राइमाटिमान पढ़ी थी, अभी कार्बोक्सिलेशन कहाँ से आ गया। तो ये ध्यान रखें कि राइमाटिमान 2 फॉर्म में होगी, राइमाटिमान फॉर्मलाइजेशन और राइमाटिमान कार्बोक्सिलेशन। दूसरा इसका स्पेशल पॉइंट्स है कि इसमें इंटरमीडिएट जो बनते हैं वो आपके बनते हैं कार्बिन इंटरमीडिएट, जो हमने पढ़े भी थे इंटरमीडिएट, जब हमने और GOC पढ़ा था कि जो इंटरमीडिएट होते हैं उनमें हमने कार्बिन पढ़ा है इंटरमीडिएट। तो एक तरह से ये कार्बिन के अंदर टू टाइप्स जो रिएक्शंस हैं उनमें अलग अलग इंटरमीडिएट बनेंगे। जैसे फॉर्मलाइजेशन से तो CCl2 बनेगा यानी कि डाइक्लोरोकार्बिन बनेगा, और अगर आपके पास राइमाटिमान कार्बोक्सिलेशन है देन आपके पास जो इंटरमीडिएट बनेगा वो CCl3 यानी कि ट्राइक्लोरोकार्बिन बनेगा। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे आगे इस रिएक्शन पर। रिएक्शंस क्या है, देखिए फिनॉल की रिएक्शन आप जब क्लोरोफॉर्म से करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द KOH एंड NOH, दोनों में से कोई सा भी एक लेना, ऑब्लिंग लगा हुआ है आपको पता है। नाउ नेक्स्ट इसके अंदर देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा कि ये फिनॉल की आर्थो और पैरा कंडीशन पर CHO ग्रुप आके ऐड हो जाएगा, तो आर्थो और पैरा सेलिसिल्डिहाइड बनता है, बट आर्थो प्रोडक्ट जो होता है वो मेन प्रोडक्ट होता है। तो मेनली यहाँ पर जो सेलिसिल्डिहाइड बनेगा वो आर्थो सेलिसिल्डिहाइड बनेगा। तो ये राइमाटिमान का क्या हो, कौन सी प्रोसेस होगी, राइमाटिमान फॉर्मलीकरण, यानी कि मैंने देखो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता है कि हमारे हिंदी का भी बैच होता है और इंग्लिश का भी बैच होता है, तो बेसिकली बच्चा कंफ्यूज ना हो। वैसे तो मैंने आप लोगों को सारी टर्म्स इंग्लिश में ही लिखाई हैं, तो आई होप कि कोमल को और श्रुति वगैरह को कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो बच्चे हैं उनको दिक्कत नहीं होगी हिंदी मीडियम वालों को, तो आप इजीली इसको कंसिडर कर पाएंगे। तो मैंने इसलिए कई जगह पर हिंदी भी लिख दी है, मतलब सोच समझ के मैंने हिंदी का यूज़ किया है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले तो इजीली इसको चेंज कर ही सकते हैं, मैक्सिमम चीज़ें इसमें वही लिखी हुई है ना, इंग्लिश की टर्म्स ही लिखी हुई है सारी।
हिंदी में नहीं लिखा है, कुछ एक टर्म्स मैंने लिख दिया ताकि बच्चे को क्लियर हो जाए। चलिए अब समझ में आ गया, वापस से हम मुद्दे पे आते हैं कि जो मेन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, आपके आर्थो और आर्थोसेलिसल्डिहाइड मेन प्रोडक्ट होगा, और वो जो प्रोसेस जिसमें हमने CH3 यूज किया है वो कहलाएगा राइमाटिमान फॉर्मुलीकरण। ठीक है, अब इसमें अटैकिंग स्पीशीज क्या होगी, वही CCl2। नाउ इसमें आप देख सकते हो जस्ट आप CCl4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ CHCl3 की जगह पे आपने CCl4 लिया है, कंडीशंस वही KOH और NaOH की प्रेजेंस के अंदर, और प्रोडक्ट जो बन जाएगा आपके पास वो बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। मैंने यहाँ शायद नाम नहीं लिखा है तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा सैलिसिलिक एसिड। उसके बाद ये जो स्टेप्स है, ये वाली जो है इसे आप बोलोगे राइमाटिमान कार्बोक्सिलीकरण। अगर आपके पास CHO जुड़ रहा है तो राइमाटिमान फॉर्मुलीकरण, और अगर आपके पास COOH बन रहा है प्रोडक्ट में, सैलिसिलिक एसिड बन रहा है, देन रिएक्शन कौन सी हो गई, राइमाटिमान का ही टाइप से कार्बोक्सिलीकरण। ठीक है, तो राइमाटिमान कार्बोक्सिलीकरण। अटैकिंग स्पीशीज ये CCl3 होगी। कार्बन इंटरमीडिएट जो बनता है ये एक तरह से जो है एग्जाम्पल है कार्बन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन का। मैंने आपको इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन अलग से भी पढ़ाए थे GOC के अंदर। तो यहाँ कार्बन इंटरमीडिएट जो बनते हैं उसके लिए आपका ये एग्जाम्पल है कि कार्बन इंटरमीडिएट बनता है आपके, और ये एक तरह से क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेस स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है, जिसे आप हिंदी में बोलते हो इलेक्ट्रॉन स्नेही है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेशल केस ऑफ द राइमाटिमान हम कुछ अप्लाई करेंगे, वो तो मेन रिएक्शन हो गई। अब देखिए 12th वाले बच्चों के लिए तो एग्जाम्पल के हिसाब से बस यहाँ तक मेन है कि ठीक है आपने ये चीज़ आपने ये रिएक्शंस होती है। बट अगर वो उसमें कुछ लेवल बढ़ा देता है या किसी हायर एग्जाम्स के बारे में बात करें या 12th में भी वो अगर चाहे कि लेवल बढ़ा के चेक करना चाहे बच्चे को, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको बता रखा है कि ABC 3 ग्रेड के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से हमारे पास जो A ग्रेड के क्वेश्चंस होते हैं उनमें लेवल थोड़ा सा हाई होता है। सो दैट हम यहाँ देखेंगे कि अगर हमने यहाँ पर फिनॉल की आर्थो कंडीशन पर मिथॉक्सी ग्रुप अगर है तो अब देखिए यहाँ बनने वाला प्रोडक्ट तो आर्थो होना चाहिए। अब जब आपने इसकी आर्थो कंडीशन पर ये जोड़ दिया है मिथॉक्सी, देन उस कंडीशन में अगर आप राइमाटिमान करवा रहे हैं देन प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, पैरा कंडीशन पर आपके क्या जुड़ जाएगा, CHO जुड़ जाएगा, यानी कि 4 हाइड्रोक्सी 5 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। अब इसकी नेम आपको मुझे पता है कि आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि नेम इसका कैसे होगा। आपको पता है मेन ग्रुप यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला बेंजल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप के अंदर मेन प्रायोरिटी इसको दी जाएगी। ये आपके सब्सटीट्यूशन ग्रुप हो जाएंगे सारे के सारे, और चूंकि ये हाइड्रोक्सी है H से शुरू होता है और ये मिथॉक्सी है M से शुरू होता है, सो दैट इसकी पोजीशन यहाँ से काउंट करोगे तो यहाँ से 1 2 1 ये 1 है, ये 2 3 और 4 पोजीशन, 4 पर हाइड्रोक्सी है और 5 पर। अच्छा इधर से क्यों नहीं किया और इधर से क्यों, बात तो वही पड़ी, देखो 1 2 3 पर पहुंच रहा है ये, तो यहाँ पर ये 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ से करोगे तो 1 2 3। हाँ ये एक चीज़ हो सकती है, इसके नाम के अंदर एक बार चेक इसको मैं करेक्शन कर लेना बेटा, इसमें जो होगा ना ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा वही 4 हाइड्रोक्सी, और यहाँ जो 5 है इसे 3 कर लेना, क्योंकि हम इसे इजीली यहाँ से नाम इसका दे सकते हैं, नॉमेनक्लेचर यहाँ से कर सकते हैं, नंबरिंग इधर से करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए इस जगह पर यहाँ पैरा पोजीशन पर आपने टालुइन जोड़ मतलब CH3 जोड़ दिया है, ये पैराक्रिसॉल है, इसका नाम 4 हाइड्रोक्सी टालुइन 4 मेथिल फिनॉल है। अब CHCl3 जो होगा इसके अंदर इसके साथ रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ द KOH। अब देखो एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना, मैंने कहीं पर KOH ऊपर लिखा है कहीं पर यहाँ लिखा है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप रिएक्शन करा रहे हो, रिएक्शन वैसे ये तो जैसे चाय बनाते हैं, ये तो चाय पत्ती ना ऊपर हवा में नहीं तैर रही होती है, आपको डालनी ही पड़ती है। तो सो दैट अगर आप एरो पे लिख रहे हो तो बेसिकली ये नहीं कि साहब मैडम हम ये तो एरो, कहीं तो आपने एरो पे लिखा हुआ है कहीं साथ में लिखा हुआ है, भाई ये रिएक्शन में पार्ट लेगा, कंडीशंस यही लगेगी, यही कंडीशन इंड्यूस करेगी इसको, तो ये यहाँ भी लिखी जा सकती है और यहाँ भी लिखी जा सकती है, इसलिए मैंने कंफ्यूजन दूर ना हो इसलिए 2 बार अलग अलग जगह लिखा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जब बनेंगे आप तो यहाँ पर बनेगा 2 हाइड्रोक्सी 5 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पर, और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर साइक्लोहेक्सा 2,5 डाइन 1 सब प्रोडक्ट बनेगा, एक ही सब प्रोडक्ट इसका बन जाएगा, कोई सा भी जो है साइक्लोहेक्सा 2,5 डाइन ऑन। ठीक है, डाइनोन, जो ये डाइन है और ये पीछे क्या है ओन, तो ये आपके क्या है सब प्रोडक्ट बनेंगे, इसका कोई सब, क्योंकि इसमें दोनों सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं तो सब प्रोडक्ट बन जाएगा।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना। वैसे बनने में तो पहली कंडीशन में कुछ और बनता है, बट चूंकि तुम्हारे को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना इस चीज़ का, बस इतना ध्यान रखना है कि मेनली अगर हमने आर्थोपैरा पोजीशन पर ले लिया है तो प्रोडक्ट हमारे पास ये बने। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था, उसने ऑप्शन में ये भी दे रखा था, ये भी दे रखा था, और इससे पहले जो बनता है प्रोडक्ट जिसमें यहाँ भी COH होता है वो भी दे रखा था, बट सही आंसर जो था वो यही था, साइक्लोहेक्सा 2,5-डाइईनॉन सब प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा आपके साथ में। ठीक है, सो दैट ये दो इसके ऑप्शंस जो मतलब स्पेशल कैस हो सकते हैं राइमाटिमान के। देन हम उसके अंदर देखेंगे मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म में आप देखिए हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जितनी भी हमने पढ़ी थी 3 स्टेप्स में पढ़ी थी। तुम्हें पता है कि सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, फिर क्या होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एंड फिर लास्ट में क्या होता है रिमूवल ऑफ द H+ आयन या जो भी इसके अंदर रिमूवल्स होना है। तो यहाँ H+ ना होकर रिमूवल ऑफ द यहाँ पर क्या होगा Cl- होगा। बाकी देखिए ये रिएक्शन बहुत ब्रीफ रिएक्शन है। जनरली इस रिएक्शन के से अलग हटके आप लोगों की बुक्स वगैरह में ये रिएक्शन भी कई जगह आपको देखने को मिलेगी, दोनों एक ही है, बस ये उसको समेट के थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख दिया गया है। तो ये जो है आपके पास ये उसने पूरा एक्सप्लेन करके मैंने आपको यहाँ पर समझाया। पहले हम एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं। देखिए ये CaCl3 है, NaOH होगा। NaOH क्या करेगा, इसके साथ यहाँ पर इसके हाइड्रोजन को लेके H2 रिमूव कर देगा और खुद Na+ के फॉर्म में अलग हो जाएगा। ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। इस पर ये जो होगा आपका सब बीच का इंटरमीडिएट बना, और ये इस पर माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, और यहाँ से एक क्लोरीन निकलेगा क्योंकि एक ही कार्बन पर 3 क्लोरीन है और साथ में माइनस चार्ज है, या अनस्टेबल कंडीशन है, इसलिए यहाँ से एक क्लोरीन निकल जाएगा, इंटरमीडिएट बन जाएगा CCl2, यानी कि डाइक्लोरोकार्बिन यहाँ पर बन जाएगा। ये जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये अटैक किस पे करेगा, फिनॉल पे। हमें पता है कि फिनॉल जो होता है उसमें चूंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, और रेजोनेशन की वजह से जब NaOH की प्रेजेंस होती है तो NaOH की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर क्या होगा, -H2 रिमूव होगा। ये वाला जो H होगा ये इस OH के साथ निकल के -H2 के फॉर्म में निकलेगा, और साथ ये जो आपका इंटरमीडिएट मतलब फिनॉल का O- वाला चार्ज वाला जो इंटरमीडिएट बनेगा, ये अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, और ये आपके CCl2 इस पर अटैक करेगा इजीली वहां पर जहां पर ये वाला माइनस चार्ज है। देख सकते हो कि इस तरह से मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ इस वाले हाइट पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, माइनस है, तो फिर टेक भी यहीं पर होगा, इसी के जस्ट नियरेस्ट पोर्शन पर, और फिर ये टेक होकर आपके पास ये पोजीशन आ जाएगी, वापस से यही चीज़ होगी। और फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर NaOH का फिर अटैक होगा, और NaOH का अटैक होगा, अब जब होगा तो ये Cl- को रिमूव करेगा और फिर OH को ऐड कर देगा। ठीक है, फिर दोबारा से Cl- से निकल जाएगा, और ये जो आपका ये वाला ब्लू हाइड्रोजन था ये आपके इस ऑक्सीजन के ऊपर आके इस तरह से जुड़ जाएगा। अब आपको यहाँ क्लियर ध्यान रखना है कि इसका जो ये O आया है ये तो कहाँ से आया है आपके पास, इससे OH से। ठीक है, और ये वाला जो हाइड्रोजन आया है ये भी कहाँ से आया है, ये ब्लू आया। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है इसकी स्टेप 3 के अंदर। देन आप इसमें देख सकते हो ये स्टेप 3 है जिसमें रिमूवल ऑफ द 2 क्लोरीन हो गए हैं। अब इसे शॉर्ट वाली ट्राइमाटिमान की शॉर्ट मैकेनिज्म देखो। देखो फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन वही NaOH और CHCl3। यहाँ फर्स्ट अटैक होगा CHCl2 बनेगा। CHCl2 पहले तो देखिए ये हाइड्रोजन से -H2 निकल जाएगा और ये Na यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। ये जुड़ने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा इंटरमीडिएट वाला CHCl2 वाला। फिर दोबारा एक और मॉलिक्यूल्स का अटैक, 2 मॉलिक्यूल्स का अटैक होगा, और इस कार्बन के दोनों क्लोरीन को लेके NaCl जो होगा बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। अब ये इस तरह से दोनों OH आप देख सकते हैं, ये दोनों OH, और जो आपको पता है कि एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल्स होते हैं, सो दैट यहाँ से H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये CHO जो होगा वो बन जाएगा। फिर ये सोडियम जो होगा वो हाइड्रोजन के साथ मतलब हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और Na वापस से अपनी रिमूव हो जाएगा और बन जाएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। ये आपके पास राइमाटिमान रिएक्शन से आप इसे आराम से नोट कर लेना। नेम रिएक्शन वैसे कुछ बच्चों ने तो कर ही रखी है, इंग्लिश मीडियम वालों तो सब मैक्सिमम बच्चों ने ये रिएक्शन नोट कर रखी है। बच्चों की तुम्हें लेक्चर भी मिल जाएगा, तो मैंने रिपोर्ट कर दिया है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों ने रजिस्टर नहीं बनाए थे, अब बना लो। ठीक है, नेम रिएक्शन का बिल्कुल सेपरेट रजिस्टर आप बना लें, और ये आपके पास की रिएक्शन हो गई। ठीक है, आप देख सकते हो आराम से।